नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? क्या हाल चाल है आपका? अरे मज़े में तो हो ना? मज़े में रहना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज आपका बिल्कुल नया टॉपिक है सेकेंड ईयर वालों के लिए। एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसी कारण से मैं आपके लिए बहुत स्पेशल टॉपिक लाया हूँ। और टॉपिक का नया नाम है आपका सिंगल फेज मोटर। कौन सी मोटर? सिंगल फेज मोटर। दोस्तों, आज तक आपने थ्री फेज मोटर देखी होगी, डीसी जनरेटर देखा होगा, अल्टरनेटर, और उसके बाद लाया हूँ दोस्तों आपके लिए सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर। दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि आपकी थ्री फेज मोटर होती थी। क्या? थ्री फेज मोटर। अब थ्री फेज मोटर साहब, आपकी थ्री फेज मोटर स्वयं स्टार्ट होती थी। क्या? स्वयं सेल्फ स्टार्ट। क्या होती थी? स्वयं सेल्फ स्टार्ट होती थी। जबकि आपकी सिंगल फेज मोटर स्वयं सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सिंगल फेज मोटर स्वयं सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है दोस्तों, स्वयं सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए कम से कम दो फेज की आवश्यकता होती है। कितने फेज की आवश्यकता होती है? दो फेज की है। क्योंकि आपकी जो थ्री फेज मोटर होती है उसके अंदर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और सिंगल फेज मोटर के अंदर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता। क्या? जो आपका सिंगल फेज मोटर है उसका जो स्टेटर भाग के अंदर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता है। क्या? नहीं बनता। घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता दोस्तों। यदि आपका घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है तो मोटर स्वयं सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। और जो आपकी सिंगल फेज मोटर है, कौन सी मोटर? सिंगल फेज मोटर का जो स्टेटर भाग होता है दोस्तों, उसके अंदर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता। क्या? नहीं बनता। तो मोटर आपकी स्वयं स्टार्ट नहीं होती है। क्या? मोटर स्वयं सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। स्वयं सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए कम से कम दो फेज की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? दो फेज की आवश्यकता होती है। और जो इसके अंदर दो फेज की आवश्यकता होती है तो उस विधि के आधार पर सिंगल फेज मोटर के अंदर वाइंडिंग की जाती है। क्या की जाती है? वाइंडिंग। और रही बात आपकी थ्री फेज मोटर होती है, कौन सी मोटर? थ्री फेज। अब थ्री फेज, भाई साहब थ्री फेज मोटर आपकी थ्री फेज मोटर है तो आपकी इसकी वाइंडिंग करेंगे 120 डिग्री के अंतर पर। कितने डिग्री के अंतर पर? 120 डिग्री के अंतर पर। और आपकी मोटर सिंगल फेज मोटर की जो वाइंडिंग की जाती है, क्या वाइंडिंग की जाती है दोस्तों? वाइंडिंग 90 डिग्री के अंतर पर की जाती है। कितनी डिग्री के अंतर पर? 90 डिग्री के अंतर पर। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि सिंगल फेज मोटर
कि स्टेटर पर जो वाइंडिंग की जाती है कितने डिग्री के अंतर पर की जाती है, 90 डिग्री के अंतर पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से ही, 3 फेज मोटर के अंदर स्टेटर भाग पर जो वाइंडिंग की जाती है वह कितने डिग्री के अंतर पर की जाती है, 120 डिग्री के अंतर पर। कितने डिग्री के अंतर पर, 120 डिग्री के अंतर पर की जाती है दोस्तों। और जबकि आपकी सिंगल फेज, कौन सी, सिंगल फेज, सिंगल फेज की जो 90 डिग्री के अंतर पर की जाती है, कितने डिग्री के अंतर पर, 90 डिग्री के अंतर पर। और सिंगल फेज मोटर को स्वयं सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। इसकी बनाने की विधियों के आधार पर मोटर होती है आपकी, अलग अलग नाम दूंगा, क्या, अलग अलग नाम। सबसे पहली विधि आती है फेज स्लिफ्टिंग विधि। कौन सी विधि, फेज स्लिफ्टिंग विधि। उसके बाद में आती है दोस्तों कैपेसिटर। कौन सी विधि, कैपेसिटर विधि। फिर उसके बाद में फिर आगे आती है इन्वर्सल, रिफ्लेक्शन, कई प्रकार की अपन पढ़ेंगे, शेडेड पोल, ये अलग अलग प्रकार की होती है दोस्तों। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फेज स्लिफ्टिंग विधि के आधार पर। ये तो दोस्तों आपको मैं बता दिया, क्या अभी तक आपको बताया हूँ कि जो आपकी मोटर होती है, क्या, मोटर। दोस्तों एक बार अपन मोटरों के नाम देखते हैं, क्या, मोटरों के नाम। जो आपकी सिंगल फेज मोटर होती है, कौन सी मोटर, सिंगल फेज मोटर। आपको भी पता होना चाहिए कौन कौन सी मोटर होती है। अरे भाई नाम ही पता नहीं है अभी तक तो, क्या, नाम ही पता नहीं तो आगे की रामलीला क्या पता होगा। तो नाम पता करेंगे अपन सबसे पहले दोस्तों, सिंगल फेज। कौन सी, सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर कितने प्रकार की होती है, अपन उनका अध्ययन करेंगे। प्रकार, सिंगल फेज मोटर के प्रकार, टाइप ऑफ सिंगल फेज। पहला है सबसे पहले स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर। स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर। स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर कौन सी मोटर दोस्तों, स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर। स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर। उसके बाद में अगली मोटर आती है आपकी कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। कौन सी मोटर, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। सीटर इंडक्शन मोटर। दोस्तों ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, पहली आ गई इसके अंदर कैपेसिटर इंडक्शन मोटर 3 प्रकार की होती है। एक तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। दूसरी आती है स्थायी कैपेसिटर मोटर, स्थायी कैपेसिटर मोटर। उसके बाद में आती है दोस्तों तीसरी मोटर होती है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट व कैपेसिटर रन।
मोटर। फेज के आधार पर मोटरों का वर्गीकरण। सिंगल फेज मोटर स्वयं सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है दोस्तों, स्टार्ट बनाया जाता है फेज स्लिप करके, कैपेसिटर लगाकर। तो कैपेसिटर इंडक्शन मोटर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सबसे पहले कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, उसके बाद में स्थायी कैपेसिटर मोटर, और तीसरी मोटर होती है आपकी कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। उसके बाद में आती है दोस्तों शेडेड पोल मोटर। कौन सी मोटर? शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर। उसके बाद में आती है आपकी यूनिवर्सल मोटर। कौन सी मोटर? यूनिवर्सल, सार्वभौमिक। यूनिवर्सल मोटर। उसके बाद में आती है दोस्तों रिफ्लेक्शन मोटर। रिफ्लेक्शन मोटर, ये सिंगल फेज मोटर के भाग है दोस्तों। सिंगल फेज मोटर कितने प्रकार की होती है नाम पता पड़ गया होगा। और इसके बाद में अपन मोटर को स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम आपकी फेज स्लिप इंडक्शन मोटर। कौन सी मोटर? फेज स्लिप इंडक्शन मोटर। कौन सी मोटर? फेज स्लिप इंडक्शन मोटर। दोस्तों जो सिंगल फेज एसी सप्लाई से स्टार्ट होती है वो सिंगल फेज मोटर कहलाती है। कौन सी मोटर कहलाती है? सिंगल फेज। यदि आपकी सप्लाई एसी प्रकार की 3 फेज हो तो 3 फेज मोटर कहलाएगी, और एसी सिंगल फेज है तो सिंगल फेज मोटर। तो यानी कि अपन स्टार्ट करेंगे स्लिप फेज इंडक्शन मोटर। कौन सी मोटर? स्लिप फेज इंडक्शन मोटर। स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर या फेज स्लिप्टिंग विधि के आधार पर सिंगल फेज मोटर की सर्वप्रथम मोटर होती है स्लिप्ड कौन सी मोटर दोस्तों? स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर, यह मोटर स्वयं स्टार्ट नहीं होती। स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर स्वयं स्टार्ट नहीं होती है। इसको स्टार्ट बनाया जाता है किस विधि के द्वारा? फेज स्लिप्टिंग विधि के द्वारा स्टार्ट नहीं होती है। इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है किस विधि के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों? फेज स्लिप्ट विधि के द्वारा। फेज कौन सी विधि के द्वारा? फेज स्लिप्टिंग विधि। फेज स्लिप्टिंग विधि के द्वारा किस विधि के द्वारा? फेज स्लिप्टिंग विधि के द्वारा। इस विधि के अंदर एक फेज को
दो फेज में बदला जाता है। इस विधि के अंदर एक फेज को दो फेज में बांटा जाता है दोस्तों। इस विधि के अंदर मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है किन्हीं एक फेज को दो फेज में बदलकर। क्या? एक फेज को दो फेज में बदलकर। जो फेज स्लिप इंडक्शन मोटर होती है दोस्तों, कौन सी? फेज स्लिप इंडक्शन मोटर होती है। अब इसके अंदर स्टेटर पर वाइंडिंग की जाती है, वही इसके अंदर रोटर होता है। क्या होता है? रोटर। स्लिप फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है, घूमने वाला भाग, क्या? घूमने वाला भाग होता है रोटर। कौन सा होता है दोस्तों? रोटर। अब इसके अंदर जो रोटर होता है दोस्तों, स्क्वालर केज प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? स्क्वालर केज। कौन सा होता है दोस्तों? रोटर। इसके अंदर स्क्वालर केज होता है। कौन सा होता है? स्क्वालर केज, यानी गिलेरी पिंजरा प्रेरण। गिलेरी की आकृति, गिलेरी के पिंजरे के आकृति के समान। अब इसका स्थिर रहने वाला भाग, स्थिर रहने वाला भाग कहलाता है दोस्तों स्टेटर। क्या कहलाता है? स्टेटर। और स्टेटर पर वाइंडिंग की जाती है दोस्तों। क्या? स्टेटर पर वाइंडिंग की जाती है। स्टेटर पर वाइंडिंग की जाती है दोस्तों 90 डिग्री के अंतर पर। कितने डिग्री के अंतर पर? 90 डिग्री के अंतर पर। जो स्टेटर पर वाइंडिंग होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी रनिंग, दूसरी होती है स्टार्टिंग। वाइंडिंग होती है दो प्रकार की। एक तो होती है रनिंग वाइंडिंग, दूसरी होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। एक तो रनिंग वाइंडिंग होती है दोस्तों, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब रनिंग वाइंडिंग होती है दोस्तों, जो रनिंग वाइंडिंग मोटे तार व कम लपेट वाली बनाई जाती है। रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की बनाई जाती है। रनिंग वाइंडिंग मोटे तार और स्टार्टिंग वाइंडिंग को बनाया जाता है पतले तार की। रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की बनाई जाती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है। और दोस्तों इसका क्या होता है? जो रनिंग वाइंड स्टेटर भाग होता है, क्या होता है दोस्तों? स्टेटर भाग। जो मोटर का स्टेटर भाग, जैसे मान लो स्थिर रहने वाला भाग कहलाए दोस्तों स्टेटर। क्या कहलाया? ये स्टेटर। मोटर का स्टेटर भाग, यह आपकी मोटर है दोस्तों, यह आपकी मोटर है। मोटर का स्टेटर भाग है दोस्तों ये, और इसके अंदर स्लॉट काट दिए गए हैं। क्या? ये स्लॉट है। ये स्लॉट है, और स्लॉट को ज़्यादा गहराई पर, अधिक गहराई पर रनिंग वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है दोस्तों। यह आपकी कौन सी वाइंडिंग हो गई? यह आपकी मोटे तार वाली। और मोटे तार वाली होती है आपकी रनिंग वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? रनिंग वाइंडिंग। अब दोस्तों तार का व्यास अधिक है। मैंने क्या बताया था? एक फॉर्मूला बता रखा आपको कि R समानुपाती L/A। ये फॉर्मूला बताया था कि यदि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो व्यास क्या होगा? घटेगा। अगर व्यास बढ़ेगा
तार की मोटाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो इसी प्रकार जो आपकी रनिंग वाइंडिंग है, कौन सी वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की बनाई जाती है, और मोटे तार की बनाई जाती है तो इसका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध निम्न क्या होगा, प्रतिरोध निम्न होता है। और जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का पतले तार है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा। और इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, मोटा तार है एक्सेल, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, क्या होगा, ज़्यादा। और इस रनिंग वाइंडिंग को स्टेटर के खांचे यानी खांचों में अधिक गहराई पर स्थापित कहाँ किया जाता है, अधिक गहराई पर स्थापित किया जाता है। दोस्तों डायग्राम के अंदर जो आपका स्टेटर दिखाई दे रहा है, क्या, स्टेटर, और स्टेटर पर जो खांचे या स्लॉट कटे होते हैं उन स्लॉटों में अधिक गहराई पर कौन सी वाइंडिंग को लगाई जाती है दोस्तों, रनिंग वाइंडिंग को। और ठीक इस रनिंग वाइंडिंग के ऊपर एक और वाइंडिंग लगाई जाती है, वो बनाई जाती है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग। और स्टार्टिंग वाइंडिंग खांचे पर कम गहराई पर, ऊपरी भाग पर, कहाँ पर, ऊपरी भाग पर, इसका तार का व्यास पतला है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस निम्न होगा। क्या हो गया, निम्न हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, निम्न होता है। और इस वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या लगाया जाता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में एक जोड़ा जाता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। क्या जोड़ा जाता है दोस्तों, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक जोड़ा जाता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और इसको 90 डिग्री के अंतर पर स्थापित किया जाता है। कितने डिग्री के अंतर पर स्थापित किया जाता है, 90 डिग्री के अंतर पर। जब मोटर का 75% भाग पूर्ण रूप से स्टार्ट हो जाए, क्या, पूर्ण रूप से स्टार्ट हो जाए, तब क्या होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है दोस्तों। अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले देखो जानकारी, ये बेसिक जानकारी कि स्लिप फेज इंडक्शन मोटर स्वयं स्टार्ट नहीं होती, क्या, स्वयं स्टार्ट नहीं होती है, वो इसको स्टार्ट बनाया जाता है, क्या, स्टार्ट बनाया जाता है। अब इनके अंदर क्या होता है दोस्तों, डायग्राम समझते अपन। डायग्राम के अंदर जो आपकी वाइंडिंग होगी, जो आपकी मोटर होती है दोस्तों, कौन सी मोटर, स्लिप फेज इंडक्शन मोटर। स्लिप फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, या नहीं, दोस्तों ये मोटर आपकी, और ये आपकी हो गई कौन सी मोटर, कौन सी वाइंडिंग, ये होगी आपकी रनिंग वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग। और रनिंग वाइंडिंग है तो उसके अब जोड़ दिया आपने, या कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग। दोनों वाइंडिंग को कितने डिग्री पर, 90 डिग्री के अंतर पर।
और स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक जोड़ा जाता है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज। क्या जोड़ा जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज। सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में जोड़ा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज। और आपका घूमने वाला भाग, क्या घूमने वाला भाग कहलाता है दोस्तों रोटर। क्या कहलाता है? रोटर। ये आपका रोटर हो गया। क्या हो गया? रोटर। जब इसके अंदर वाइंडिंग के अंदर आप एक मोटर को सप्लाई देते हैं तो एक फेज को दो फेज में बदला जाता है। किस विधि के आधार पर बदला जाता है दोस्तों? फेज स्लिप विधि के आधार पर। तो मोटर स्वयं स्टार्ट होती है। कब होती है? क्योंकि इसके अंदर जो आरोपित वोल्टेज से, क्या आरोपित वोल्टेज से जो रनिंग वाइंडिंग में बहने वाली धारा 10 से 15 डिग्री पिछड़ जाती है। और इसके अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग में आरोपित वोल्टेज से लगभग 40 से 50 डिग्री पिछड़ जाती है। दोनों वाइंडिंग के मध्य 90 डिग्री का अंतर गैप हो जाता है। क्या हो जाता है? गैप हो जाता है और मोटर घूमने लग जाती है। अब मोटर का जो रोटेटिंग भाग है रोटर, वह 75% घूम जाने के बाद में क्या होता है दोस्तों? ये सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। और जो मोटर कार्य करती है केवल रनिंग वाइंडिंग पर। किस वाइंडिंग पर? केवल रनिंग वाइंडिंग पर कार्य करती है। और इस मोटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों धुलाई मशीन के अंदर। धुलाई मशीन, बफिंग मशीन, धुलाई मशीन व बफिंग मशीन बोतल धुलाई मशीन और बफिंग मशीन और ग्राइंडर, ब्लोअर आदि में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो आज आपकी मोटर पड़ी है, आपने मोटर का भाग है आपका। क्या इस मोटर का उपयोग किया जाता है बोतल धुलाई मशीन के अंदर, बफिंग मशीन के अंदर और ग्राइंडर के अंदर और ब्लोअर के अंदर। स्लिप फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। काफ़ी बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कौन सा फ्यूज जोड़ा जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज। कौन सा फ्यूज? सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज। स्टार्टिंग वाइंडिंग व रनिंग वाइंडिंग को कितने डिग्री के अंतर पर जोड़ा जाता है? 90 डिग्री के अंतर पर। कितने डिग्री के अंतर पर? 90 डिग्री के अंतर पर। रनिंग वाइंडिंग को कहाँ स्थापित किया जाता है? स्टेटर के अधिक गहराई खांचों पर और उसके ऊपरी भाग पर की जाती है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग। और स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज। और इस मोटर का उपयोग किया जाता है ग्राइंडर के अंदर, बोतल धुलाई मशीन के अंदर और ब्लोअर के अंदर इस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी का प्यार इसी तरह बनाए रखना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।